माशी चैलेंज हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त। और जिस तरीके से वजीर आज़म इमरान खान की दोस्त ममालिक में दौरा और उनसे माशी पैकेजेस के हवाले से बातचीत, जिस तरह से सऊदी अरब ने मौखर अदायगी के ऊपर तेल देने का वादा किया, स्टेट बैंक के ऊपर कैश रकम रखने का वादा किया, जो कि रकम मिली भी। इसके साथ मुत्तहदा अरब इमारात के जो शेख हैं उनका दौरा है पाकिस्तान 12 साल बाद, और ये पैकेजेस जो दिए गए मुत्तहदा अरब इमारात की जानिब से भी, अगर हम बात करें तो दोनों ममालिक की तरफ से डेफर्ड पेमेंट या मौखर अदायगी के ऊपर तेल की फरामी, और इसी के साथ साथ जो स्टेट बैंक के अंदर जो रिजर्व्स हैं उनको या कैश पैसे रखने के हवाले से, जो रकम की इमदाद के हवाले से, अदायगी के हवाले से जो इकदाम उठाए गए और पाकिस्तान की मदद की गई। लेकिन क्या वजह है कि दोस्त ममालिक की जानिब से इमदाद के बावजूद भी पाकिस्तान मईशत के हवाले से मौजूदा हुकूमत अब भी गुमगू कैफियत का शिकार है? IMF के पास जाना है या नहीं जाना, इस पर भी कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है। इस वक्त जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो कम तरीन सतह के ऊपर हैं, महंगाई बढ़ रही है। गुज़िश्ता अगर हम रुपए की डिवैल्यूएशन देखें या उसकी कदर में कमी देखें तो यह तकरीबन 30% के करीब है, और रुपए की कदर में जो हालिया कमी हुई उसको अगर देखा जाए तो उसके मुताबिक एक्सपोर्ट्स भी कम हो गई। जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं बढ़ना चाहिए थी वो कम हो गई, मजीद गिर गई। जो बिजनेस या कारोबार करने के हवाले से, इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से जो मवाफिक जो फिजा होती है कारोबार के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए, वो इस वक्त बेयकीनी का शिकार हैं कि हुकूमत कोई एक लाहे अमल तय करने में अब तक कामयाब नजर नहीं आ रही है। अगर हम फिच सॉल्यूशंस की बात करें तो उनकी जो रिपोर्ट आई है फिच सॉल्यूशन की, उसके अंदर ये तमाम बातें भी लिखी गई हैं, और जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके हवाले से 20% कमी है, मजीद 20 से 30% कम होने का इम्कान जाहिर किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। आलमी तजारती सरगर्मियों के सुस्त रवैये के शिकार होने के अंदाजे हैं जो पाकिस्तानी बरामदात पर असरअंदाज होंगे, और पाकिस्तानी बरामदात की डॉलर मालियत साल दर साल तकरीबन 13% कम हुई है, ये रिपोर्ट बता रही है। और इसी के साथ साथ ये भी बताया गया है जो ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ के दरमियान जो अदम इस्तेहकाम है, इखराजात और रेवेन्यू ग्रोथ, वो भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। बात सारी की सारी ये है कि खतरे की घंटियां बहुत सारी बज रही हैं, लेकिन हुकूमत के पास कोई सलूशन, इस्लाहात हैं या फिर इसी तरीके से चीजें चलती रहेंगी? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर माशियात हैं, तज्ज़ियाकार, इससे डॉक्टर फरूख सलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। ये मुझे बताइएगा सबसे पहले कि इन तमाम तर माशी मुश्किलात से मौजूदा हुकूमत अब तक निपटने में कामयाब नजर क्यों नहीं आ रही है? देखिए, कामयाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना तो मैं समझता हूँ कि अभी 4 महीने 5 महीने में कोई भी हुकूमत आ जाए दुनिया की, जो मुश्किलात थीं, जो पहली वाली हुकूमतें मुश्किलात छोड़ के गई थीं, उनमें से कामयाबी से इतनी तेज़ी से निकलना तो आसान नहीं होगा। इस वक्त तज्ज़िया ये करना होगा कि क्या माशी पॉलिसी जो है वो इन प्लेस है, क्या उस माशी पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद जो है वो कितनी तेज़ी से हो रहा है या कितना आहिस्ता हो रहा है। और तीसरी चीज़ ये होगी कि उस माशी पॉलिसी के नताइज कब निकलेंगे। वो 1.5-2 साल से पहले किसी भी माशी पॉलिसी के नताइज जो हैं वो नहीं निकल सकते। जो ख़तरे की घंटियां हैं जिनका मैं पिछले कुछ दिनों से जिक्र कर रहा हूँ, सबसे बड़ी ख़तरे की घंटी ये लग रही है कि हमारे डॉलर के ज़खायर जो हैं वो इतनी तेज़ी से गिर जाते हैं। हम जो दोस्त ममालिक के पैकेजेस का जिक्र करते हैं, हम सऊदी अरेबिया के पास जाते हैं, $1 बिलियन नवंबर में आता है और तकरीबन 16-17 दिन में वो हम सर्फ कर देते हैं, वो नुकसान हो जाता है। दिसंबर में एडिशनल $1 बिलियन आता है और साथ ही साथ 16-17 दिन में वो भी निकल जाता है। तो यहाँ पे सारा का सारा फोकस हो रहा है कि बीमारी की अलामात को किस तरह दबाया जाए, बीमारी का इलाज नहीं सोचा जा रहा या बीमारी का इलाज। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि बीमारी का इलाज नहीं सोचा जा रहा है बल्कि बीमारी को दबाने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई हुकूमत में आने से पहले माशी तौर पर भी जो माजी की हुकूमत रही उस पर तनकीद करती रही, जब यह मालूम था कि माशी मुश्किलात हैं और जिसकी जिम्मेदारी इसहाक डार के ऊपर भी डाली जाती है कि ये तमाम तर मामलात इसहाक डार साहब जब वो वजीर खजाना थे उनकी वजह से मामलात इस नहज पर पहुंचे हैं, तो फिर कोई स्ट्रैटेजी पीटीआई की तरफ से हुकूमत में आने से पहले या फिर आने के फौरन बाद
क्यों नहीं अडॉप्ट की गई, क्यों नहीं बनाई गई ताकि इस सिचुएशन से, इस सूरत हाल से आसानी के साथ निकला जा सके? देखिए, सियासी कैंपेन के दौरान जो सियासी नाराबाजी की जाती है, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से की जाती है, मैं समझता हूं कि वो वोट लेने के लिए उस वक्त की जाती है और उस पर ये सोचा नहीं जाता कि इस वक्त जो वादे किए जा रहे हैं क्या वो पूरे हो सकेंगे, क्या पूरे करने की काबिलियत है, क्या पूरे करने की फुर्सत मिल जाएगी, क्या पूरे करने की लिमिट, पाकिस्तान के जो माशी लिमिटेशंस हैं, जो आमदन है, जो अखराजात बंधे हुए हैं, क्या उनके अंदर वो वादे पूरे हो सकेंगे। तो उसको तो फरीद साहब आप पूरी तरह उन वादों को तो सियासी डब्बे में डाल दें। यहाँ पे सोचना ये होगा कि अब तकरीबन 5 महीने होने को हैं, जो ख़तरात की घंटियाँ हैं उनके ख़िलाफ़, उनको चैलेंजेस के ख़िलाफ़ कोई माशी पॉलिसी तश्कील दे दी गई है या नहीं दे दी गई, या अभी तक हम सिर्फ ये है कि मर्ज दिल का है और आप एस्प्रिन से उसका सर दर्द का इलाज करे चले जा रहे हैं। इस वक्त ये सिचुएशन मैं महसूस कर रहा हूं कि मर्ज वाकई में दिल का है और ख़तरनाक मर्ज है, लेकिन हम उसका एस्प्रो से, ये जो दोस्ताना ममालिक, जो बरादराना ममालिक के पैकेज सामने लेके आ जाते हैं, वो बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने कहा कि दिल का खतरनाक मर्ज लाक है लेकिन उसका दुरुस्त इलाज नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हुकूमत क्या अब तक समझ नहीं पा रही है कि माली मुश्किलात से कैसे निपटा जाए? देखिए, मैं आई वांट टू बी फेयर विद पीटीआई हुकूमत को, कुछ तो जेन्युइन प्रॉब्लम्स फरीद साहब इतने गहरे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुआहदे जो हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, वो पुरानी हुकूमतें करके गई हैं। अब आप देखिए कि पिछले साल तक हम सोचा करते थे कि $1 अरब का, $1 अरब रुपए का रोज़ाना का नुकसान है गर्दिशी कर्जा का। अभी जो पिछले 137 दिन के अदाद शुमार सामने आए हैं, उस हवाले से 137 दिनों में 260 अरब रुपए का हम नुकसान कर बैठे हैं गर्दिशी कर्जा जात के हवाले से। इसी तरह जो बजटरी खसारा है वो भी पिछले साल के मुकाबले में बढ़ता चला जा रहा है। जो हम उधार ले रहे हैं स्टेट बैंक से, वो भी पिछले साल के मुकाबले में बढ़ता चला जा रहा है। इसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, फोकस क्या होना चाहिए, जो काबिलियत हुकूमत के डिपार्टमेंट्स के अंदर होनी चाहिए, उसमें कुछ फुकदान नज़र आता है। नीयत बिल्कुल साफ है लेकिन कैपेसिटी का, काबिलियत का फुकदान डॉक्टर साहब ये जरा फरमाइएगा कि क्या इस सारी सिचुएशन के अंदर सिर्फ दोस्त ममालिक से ही मांग कर आर्जी तौर पर काम चलाया जाता रहेगा? देखिए, टेम्परेरी बेसिस पे काम नहीं चल पाएगा। मैंने आपसे कहा कि $1 बिलियन आता है, 16 दिन में ख़त्म हो जाता है। हमें बीमारी का जब तक इलाज नहीं करेंगे, बीमारी जो है वो हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में जो $38 अरब का खसारा आ जाता है, उसका इलाज करना है। आप दुनिया भर से मदद इमदादी पैकेजेस लेते आएँ। सबसे बड़ा दुश्मन बिजनेस का, बिजनेस एक्टिविटी का फरीद साहब कहलाती है अनसर्टेनिटी, यानी कि गैर यकीनी की फ़ज़ा। क्या हम IMF के पास जा रहे हैं या नहीं जा रहे? रुपए की वैल्यू क्या होगी आज से 2 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद? रुपया कितना मजीद गिरने वाला है या रुपया स्टेबल होने वाला है? देखिए, हुकूमत गैर यकीनी की फ़ज़ा दूर नहीं कर पा रही है। हुकूमत को चाहिए वो आए। हम IMF के पास नहीं जा रहे, ये है वो मुतबादिल स्ट्रेटजी हमारे पास, मुतबादिल हिकमत अमली हम बना चुके हैं और ये ठोस हिकमत अमली है। हम IMF के पास नहीं जा रहे, या हम IMF के पास जाना जरूरी है हमारे लिए, हमारे पास कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है। वन वे और द अदर आपने गैर यकीनी की फजा जो है उसको दूर करना है। अगर नहीं करेंगे तो बिजनेस विल स्लो डाउन, बिजनेस स्लो डाउन होगा तो नौकरियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी, नौकरियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी, उसके साथ साथ महंगाई बढ़ जाएगी। जिस लिहाज से रुपया गिर रहा है, अगर 30% हमने रुपया गिरा दिया है 1 साल में और फिर भी हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पा रही, तो इसका मतलब है कि हम सही मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर रहे और कोई मुतबादिल मेडिसिन ढूंढनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, रुपए की कदर में जो हालिया कमी की गई है उससे भी मसला क्यों ना हल हो सका?
देखिए, ये पॉलिसी PML-N के दौरान भी थी। आपको याद होगा कि दिसंबर 2017 से हमारा रुपया गिरना शुरू हुआ है और पिछले 12 महीनों में तकरीबन आधा दर्जन मेजर डिवैल्यूएशंस हुई हैं और ये 30% रुपया गिर गया है। नवंबर की एक्सपोर्ट्स में देख रहा था, 2018 नवंबर में $1.8 बिलियन की एक्सपोर्ट थी और नवंबर 2017 में 1.9 बिलियन की एक्सपोर्ट्स थी, यानी कि रुपया 30% गिर गया और उसके साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट्स भी 6% गिर गई। तवक्कुआत ये थी कि रुपया गिरेगा तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी। तो बीमारी जहां नजर आ रही है वो मैं समझ रहा हूं कि वो इनपुट कॉस्ट हैं, जो हमारी बिजली की कीमत है, जो हमारी गैस की कीमत है, जो हमारे टैक्स का तरीकाकार है, जो टैक्स का कॉरपोरेट सेक्टर के ऊपर बोझ है। आप अंदाजा कीजिए कि तकरीबन 35 से 36% टैक्स पाकिस्तान में कॉरपोरेशंस के ऊपर लगाया जाता है, जो दुनिया भर में किसी मुल्क में इतना हाई नहीं है। उसमें आप विद होल्डिंग ऐड कर लीजिए, उसमें आप सुपर टैक्स ऐड कर लीजिए, तो पाकिस्तान की जो कंपनियां हैं वो 40-41% टैक्स दे रही हैं। हमारी बिजली की कीमत जो है वो तकरीबन 2 गुना ज़्यादा महंगे हो जाती है हमारे कंपेटिटर्स के मुकाबले में। तो बीमारी का इलाज करना है, बीमारी की अलामात को सिर्फ दबाने से काम नहीं। ठीक है, दबाया इस वक्त जा रहा है बीमारी की अलामात को लेकर। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बिजनेस नहीं होगा, कम होगा तो फिर बेरोजगारी होगी, नौकरियां नहीं होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने तो कहा था कि वो एक आम आदमी की भलाई के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम करेगी। नौकरियां देने का वादा किया गया है, इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए माहौल को साजगार और मवाफिक बनाने का वादा किया गया है, लेकिन मामला तो इसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है। अच्छा फरीद साहब, कोइंसिडेंस ये है कि मेरा कल जो कॉलम छपा था जिसमें मैंने ख़तरात की घंटियों का जिक्र किया था, और आज फिच की रिपोर्ट आई है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और तकरीबन मिली जुली ख़तरे की घंटियां फिच वाले भी बजा रहे हैं। उनका कहना ये है कि बजटरी खसारा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, गर्दिशी कर्जाजात बढ़ते चले जा रहे हैं, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के नुकसानात। जो 195 रियासती कंपनीज हैं वो तकरीबन 1100 अरब रुपए का सालाना नुकसान कर रही हैं। तो जो नुकसानात हो रहे थे, पिछले साल हो रहे थे, उससे पिछले साल हो रहे थे, वो सब कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ नुकसानात बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बजटरी खसारा इस साल बढ़ेगा। महंगाई इस साल पिछले साल के मुकाबले में अभी जो अदाद शुमार सामने आए हैं वो तकरीबन डबल हैं। तो हुकूमत को बड़ी संजीदगी से इसके ऊपर फोकस करना होगा कि आम आवाम को रिलीफ किस तरह दिया जाए। एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती जो हमारे सामने आई है वो तेल की कीमतों के हवाले से आई है। आज से 3 माह पहले जो $80-85 का एक बैरल था वो अब गिरता हुआ तकरीबन $50 पर बैरल पे पहुंच गया है, और पाकिस्तान को मैं समझता हूं तकरीबन 4 से 4.5 अरब डॉलर का सालाना फायदा होगा तेल की कीमतों से गिरने का, अगर यही वाला ट्रेंड जारी रहा। लेकिन जरूरत इस चीज की है कि इस फायदे का सही फायदा उठाया जाए और कुछ रिलीफ इसकी आवाम तक भी पहुंचाए। डॉक्टर साहब, FATF के हवाले से भी खतरा मंडला रहा है पाकिस्तान के ऊपर। इस बारे में हुकूमत कोई मौसर और वाज़ेह हिकमत अमली बनाते हुए आपको नजर आ रही है, या यहां पर भी आर्जी ही काम चलाया जा रहा है और बीमारी को दबाया जा रहा है? 2 खतरात और हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक FATF के हवाले से, और एक बहुत सारे हमारे मुकदमात जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन डिफरेंट केसेस में चल रहे हैं, चाहे वो रेकोडेक के हवाले से हो या ब्रॉडशीट के हवाले से हो या कार की जो रेंटल पावर प्लांट लगाया गया था उसके हवाले से हो। दोनों में पेशरफ्त जो है, जिस रफ्तार से मेरी ख्वाहिश होगी या आपकी तवक्कुआत होंगी उस रफ्तार से काम नहीं हो रहा। FATF बड़ा सीरियस मामला है, उसके ऊपर उसमें कानून साजी के हवाले से कुछ काम हुआ है, अमल दरामद के हवाले से कुछ काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ और करना बाकी है। डॉक्टर साहब, रुपए की कदर कम हुई लेकिन मसला जूं का तूं ही रहा। इसी के साथ साथ सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है। मसाइल अपनी जगह पर वैसी मौजूद हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी गिर रही है, जो बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली इस वक्त नहीं है। जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने यहां पे सरमायाकारी करनी है, वो खुद गुमगू और कंफ्यूजन का शिकार हैं कि क्या करें। हुकूमत खुद किसी एक जगह पर नहीं बैठ रही है। इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला तो काफी ज्यादा खौफनाक होते चले जा रहे हैं मईशत के हवाले से। देखिए, 2 सबसे बड़ी चैलेंजेस है। एक चैलेंज है डॉलर किस तरह इकट्ठा करना है, डॉलर के ज़खायर को किस तरह बढ़ाना है।
और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझता हूं जो अंदरूनी सेक्टर में होगा वो महंगाई के हवाले से होगा। पाकिस्तान के ऊपर अगर 30% हमारा रुपया गिरता है तो उसका तकरीबन बहुत सारा बोझ जो है वो पाकिस्तान के कम आमदन तबकात के ऊपर पड़ता है। और जो शराए जो इन्फ्लेशन रेट है वो ऑलरेडी आप समझिए कि पिछले साल के मुकाबले में डबल हो चुका है। पिछले साल 3.5% था, आज 7.5-8% पे कहीं वो हिट कर रहा है। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, हुकूमत को फोकस करना होगा, हुकूमत को अपने सारी काबिलियत इकट्ठी करके सर जोड़ के इसका सामना करना होगा और किसी न किसी किस्म की ठोस पॉलिसीज बना के अवाम के सामने और बिजनेस ग्रुप्स के सामने रखनी होंगी। डॉक्टर साहब, हुकूमत की जो मौजूदा टीम है ये जरा बताइएगा कि क्या इस्लाहात की जो बात कर रहे हैं आप, क्या इस्लाहात लाने में कामयाब हो सकेगी? एहलियत रखती है कि ये वो इस्लाहात या जो मर्ज का इलाज है वो कर सके? द वे आउट इज इस्लाहाती पैकेज, और मैं ये समझता हूँ कि इस्लाहाती पैकेज लाने की काबिलियत पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हमारी टीम काम कर रही है उसमें एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये इस्लाहाती पैकेज जो है ये अगर किसी आलमी मालियाती निज़ाम के तहत कोई मॉनिटरिंग प्रोग्राम पाकिस्तान में आ जाए और जो पैगाम आलमी मंडियों को भेजना है कि पाकिस्तान इस्लाहात के लिए तैयार है, वो मेरा ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि वो किसी जो आलमी मालियाती निज़ाम है, IMF जिसका हिस्सा है, जिसका हिस्सा हम 1950 से बने बैठे हैं, ये दो चीज़ें डॉलर के ज़खायर और एक पैगाम दुनिया भर को भेजना कि हम इस्लाहात के लिए तैयार हैं, इसके बगैर मामला आगे बढ़ता नज़र नहीं आता। फरीद साहब, डॉक्टर साहब, इसी माह में इंदिया दिया गया है कि हुकूमत एक और मिनी बजट लेकर आएगी। आने के साथ ही कम से कम 2-3 मिनी बजट तो हो ही जाएंगे और फिर जून जुलाई के अंदर माली साल के इख्तिताम के बाद एक और बजट आ जाएगा।